क्लच कंट्रोल की मदद से। अब इसमें दो पॉइंट निकल के आते हैं। देखिए, एक होता है हाफ क्लच कंडीशन और एक होता है बाइटिंग पॉइंट। देखिए, मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा, अभी ये हाफ क्लच मैंने होल्ड करा है, इसको जितना रिलीज करूंगा देखिए गाड़ी उतना गियर में आती रहेगी और लास्ट मोमेंट में क्लच को पूरा रिलीज कर, क्लच को रिलीज करना है सबसे पहले। देखिए गाड़ी गियर में आने लगी, ब्रेक से पैर हटाया, देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई में भी एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए क्लच में मैंने गाड़ी को, देखिए अब फ्रंट टायर क्रॉस हुए और क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दी। अगर आप रेगुलर इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए गाड़ी राइट से निकली और मैं इजीली क्रॉस हो गया। मैंने पहले ही देख लिया वो अपनी साइड पे। अब यहां से मुड़ना है, देखिए मुझे राइट की तरफ। देखिए पहले सबसे पहले रुकिए, अपनी साइड तो आपको चेक करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप ऐसी जगह पे गाड़ी को चलाते हैं जहां पर कि आपको घबराहट होती है, जैसे चढ़ाई वाला सरफेस हो गया, कहीं पर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है कि आपको गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो भाई उसके लिए आपको इस वीडियो में कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान देनी है, जिसके कारण आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और आप गलती कम से कम करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लच कंट्रोल, मैं हमेशा बताता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, इस चीज को आप जल्दबाजी में मत करिए। मतलब कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें बस गाड़ी चलाना सीखना है, वो स्ट्रेट अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं बिना ये ध्यान दिए कि हमको क्लच कंट्रोल में भी ध्यान देना है। अब क्लच कंट्रोल आप देख सकते हैं भी, जैसे ही कहीं पर डिप आ रहा है, मतलब कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर स्पीड ब्रेकर है, तो वहां पर आपको करना बस ये है कि अपनी गाड़ी को क्लच में कंट्रोल करिए। आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, पर डाउन शिफ्टिंग के बाद भी क्लच की हेल्प पड़ती है वहां पर, क्योंकि आप क्या है कि जैसे सरफेस है, कई बार गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाती है, मोमेंटम नहीं बन पाता है। अब देखिए यहाँ पे बिना मैं ब्रेक के गाड़ी को क्रॉस करवाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कहीं पर भी इतनी कम हो रही है कि गाड़ी बंद हो सकती है, अब देखिए यहाँ पर मैं हल्की करूंगा, सेकंड गियर मैंने लगाया, ये देखिए, और आराम से गाड़ी थ्रू हो गई। तो ये चीज है ना, आप कैसे अचीव कर सकते हैं क्लच कंट्रोल की मदद से। अब इसमें दो पॉइंट निकल के आते हैं। देखिए, एक होता है हाफ क्लच कंडीशन और एक होता है बाइटिंग पॉइंट। अब देखिए हाफ क्लच कंडीशन में जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिए कि हाफ क्लच वो पोजीशन होती है जिसमें गाड़ी आपकी आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, आपने क्लच पूरा दबाया, आपका जो ट्रांसमिशन है और इंजन है इसका कॉन्टैक्ट हट गया। ठीक है, तो आप इस टाइम एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि गाड़ी जो है एक तरीके से न्यूट्रल कंडीशन में जा चुकी है। अब दूसरी चीज, जैसे ही आप क्लच को हल्का हल्का रिलीज करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ये कॉन्टैक्ट वापस से स्टैब्लिश्ड होने लग जाएगा। अब ये कॉन्टैक्ट जब वापस से स्टैब्लिश होने लग जाएगा, तो उस टाइम पे एक कंडीशन आएगी जो कि होती है आपकी हाफ क्लच की। अब इस हाफ क्लच कंडीशन में आपको बस करना ये है कि जैसे ही आपकी गाड़ी हाफ क्लच में आएगी, आपको गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट करना है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि मेरी गाड़ी अब आगे जाएगी, तो आपको कंट्रोल अच्छा मेंटेन करना है। देखिए अभी मैंने क्लच पूरा प्रेस करा, देखिए इस टाइम पे मेरी गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए आप फुट मूवमेंट देखिएगा, ये देखिए इस टाइम पे गाड़ी हाफ क्लच में आ रही है। देखिए अब मैं ब्रेक हटाऊंगा, ये देखिए अभी पीछे जा रही है गाड़ी, क्योंकि इस टाइम पे हाफ क्लच मैंने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा है। अब आप देखिएगा यही चीज मैं हाफ क्लच के साथ करके दिखाऊंगा। देखिए ये देखिए गाड़ी गियर में आने लगी, साउंड चेंज हुई हल्की सी। अब देखिए मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा, अभी ये हाफ क्लच मैंने होल्ड करा है, इसको जितना रिलीज करूंगा देखिए गाड़ी उतना गियर में आती रहेगी और लास्ट मोमेंट में क्लच को पूरा रिलीज कर दूंगा। अब मेरी गाड़ी पूरी तरह से गियर में आ चुकी है। तो ये तो है हाफ क्लच कंडीशन। ठीक है, और जिस कंडीशन में क्लच एक्चुअल में वो कांटेक्ट बनाने लग जाता है ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में, उसको बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट क्लच का। तो ये बाइटिंग पॉइंट ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसकी हेल्प से आप गाड़ी को कहीं पर भी, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर गाड़ी फंस सकती है, बहुत कम स्पीड है, जैसे ट्रैफिक कंडीशन, बंपर टू बंपर ट्रैफिक, बिल्कुल चढ़ाई है, वहां पर आपकी गाड़ी रुक गई, तो वहां पर आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी गाड़ी को पिक कर सकते हैं। फिर से करके दिखाऊंगा। देखिए यहां पर बहुत ज्यादा चढ़ाई है, तो एक बार अपनी गाड़ी को साइड में रोकता हूं। देखिए ये देखिए गाड़ी को मैंने रोका और ये इतनी ज्यादा चढ़ाई है ना कि देखिए गाड़ी जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा, स्लाइड हो रही है नीचे। अब मुझे बस करना ये है, देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगाया, क्लच को रिलीज करना है सबसे पहले। देखिए गाड़ी गियर में आने लगी, ब्रेक से पैर हटाया, देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई में भी एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर में इतना ज्यादा टॉर्क होता है ना कि अगर आप हल्का फुल्का एक्सेलरेट नहीं भी करेंगे तो भी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करती ही करती है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा चढ़ाई है या फिर लोड बहुत ज्यादा है गाड़ी में, तब तो शायद आपको हल्का सा एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, वरना आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये तो था आपका क्लच कंट्रोल। अब क्लच कंट्रोल अगर आप सीख गए अच्छे से, अब देखिए क्लच में मैंने गाड़ी को, देखिए अब फ्रंट टायर क्रॉस हुए और क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए।
तो स्पीड ब्रेकर देखिए बहुत ज्यादा ऊंचा था, आप कोशिश करें अपनी गाड़ी को पहले ही सेकंड गियर या फर्स्ट गियर में लगा दीजिए। अगर आप बहुत स्लो निकाल रहे हैं अपनी गाड़ी को जैसे 2, 3, 4, 5 की स्पीड में, तो आपको बस करना यह है कि आप अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर लगा दीजिए। अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है 10 से 15 के बीच में, तो सेकंड गियर में भी काम चल जाएगा। जैसे फ्लैट सरफेस में हम टर्न लेते हैं तो भाई आपका सेकंड गियर में भी काम चल जाएगा। पर दिक्कत तब आएगी जब आप थर्ड या फोर्थ में निकालने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप निकाल नहीं सकते, आप निकाल लेंगे, पर उसमें क्या होता है ना, हम हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं इस डर से कि गाड़ी बंद ना हो जाए, तो वो चीज खराब है। लॉन्ग टर्म में अगर आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको दिक्कत आएगी और आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है ना, ये अच्छी नहीं होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, फिर बार बार हम हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी कंडीशन में क्लच खराब हो जाता है। अब क्लच एक दिन में खराब नहीं होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लच का जो परफॉर्मेंस है वो गिरेगा, क्लच में हीटिंग इश्यू ज्यादा आएंगे क्योंकि आप जो है अननेसेसरी क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन मानिए हाफ क्लच कंडीशन आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी फंसने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने यूज करा और क्लच उसी दिन खराब हो गया, नहीं। पर अगर आप रेगुलर इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए गाड़ी राइट से निकली और मैं इजिली क्रॉस हो गया। तो ये जो लेफ्ट राइट की कंडीशन है, देखिए सेकंड गियर में गाड़ी है, देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से अभी मैंने ब्रेक प्रेस नहीं करा है, बट हल्का सा मेरा पैर था ब्रेक के ऊपर और गाड़ी क्रॉस हो गई। देखिए स्पीड ब्रेकर दोबारा, सेकंड गियर में ही गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी चला सकते हैं, आप फंसेंगे नहीं कभी भी। अब गियर शिफ्टिंग देखिए, थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है, थर्ड गियर अगर आप बहुत हल्के चल रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ज्यादा ब्रेक नहीं दबाना है, ज्यादा एक्सेलरेटर का यूज नहीं करना है, थर्ड गियर में डाल दीजिए और आराम आराम से गाड़ी को चलाइए। इसमें भी जो बेस्ट पॉसिबल एवरेज है ना, वो आपको मिलेगा। ये मत सोचिए कि भाई एवरेज बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा, हाँ ऐसा तो नहीं मिलेगा आपको कि 5th या 6th गियर वाला, पर यह है कि एवरेज बहुत ज्यादा ड्रॉप भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए गाड़ी को ना ब्रेक की जरूरत है इस टाइम, ना एक्सेलरेशन की, प्यार से गाड़ी चल रही है। अब मैं लगा दूंगा 4th गियर। अब ये डाउनहिल स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपको वही चीज जो मैं बताता रहता हूं कि अगर आप सेकंड गियर से ऊपर चल रहे हैं, जैसे 3rd, 4th, 5th, 6th, तो इसमें ना आपको सबसे पहले ब्रेक लेके स्पीड को कम करना है, फिर अपनी गाड़ी को रोकना है। क्योंकि इस टाइम पे ना हमारे जो आरपीएम होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, आरपीएम कम होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है कि बंद ना हो। तो पहले ब्रेक लेके स्पीड कम करनी है और उसके बाद जाके लास्ट मोमेंट में आपको क्लच इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब 4th गियर में चल रहा हूं, देखिए ब्रेक पे मेरा कंट्रोल है, देखिए यहां पर स्पेस नहीं है, गाड़ी क्रॉस नहीं होगी, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा बाहर निकालूंगा और आराम से क्रॉस हो गया। देखिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें कि आपका आदमी हो गए, रोड के किनारे बच्चे चल रहे हैं, साइकिल वाला कोई है, 2 व्हीलर वाला है, 4 व्हीलर वाला, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें जब आप रेफरेंस लेंगे ना सेंटर पॉइंट का या ए पिलर का, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की ना जो पोजीशन होती है वो बार बार शिफ्ट होती रहती है। तो कई बार क्या होता है, कोई कोने में चल रहा है, आपने बिल्कुल मैच करके अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या पता वो आपकी तरफ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सेफ होके चलना है। अब देखिए जानवर चल रहा है तो आपको भाई ब्रेक पे कंट्रोल होना चाहिए, कभी भी आपकी तरफ मुड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ब्रेक के साथ आपको तैयार रहना है। और अगर पैनिक सिचुएशन में आपको ब्रेक लेने पड़ गए तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है अपनी गाड़ी की स्पीड पहले कंट्रोल करनी है, ठीक है। अब मैं इतनी स्पीड में चल रहा हूँ 45 की स्पीड में, इस टाइम पे अगर मुझे ब्रेक लेने पड़ गए एकदम, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि मुझे ब्रेक दबाने हैं और उसके बाद मुझे क्लच दबा के गाड़ी को बंद होने से बचाना है, ठीक है। आप उस टाइम पे डाउन शिफ्टिंग पे इतना फोकस मत करिए। अगर आपकी गाड़ी बंद भी हो जाती है, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रेक लेने की और आपके जजमेंट की। देखिए जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं सिर्फ 2 पॉइंट लेता हूं रेफरेंस के लिए, फ्रंट जजमेंट के लिए, जो कि आपका साइड का लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट के लिए देखिए, ये सेंटर से लेफ्ट में निकली है गाड़ी, देखिए, और इजीली मैं इससे क्रॉस हो गया। देखिए कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक कंडीशन है कि आपको आगे वाले ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पहले ही मेंटेन करना है। अगर आप बम्पर टू बम्पर में चल रहे हैं तो वहां पर लेफ्ट से आप ज्यादा लेफ्ट की तरफ रखिए सामने वाले ऑब्जेक्ट को। अब ये बस देखिए राइट पिलर के राइट से निकलेगी, देखिए बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से क्रॉस हो गई। तो ये दोनों रेफरेंस पॉइंट ना आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी आप गाड़ी को चला रहे हैं। और आप जब भी कहीं संकरी जगह में एंटर हो रहे हैं तो उस टाइम पे ज्यादा इस्तेमाल होता है इन रेफरेंस पॉइंट का, क्योंकि उस टाइम पे होता क्या है ना, हमारे पास टाइम भी काफी होता है, क्योंकि संकरी जगह में हम कम स्पीड में चलते हैं। हाई स्पीड में आपको ये चीज तुरंत करनी पड़ती है। अब सामने से गाड़ी आ रही है, अब आप बिल्कुल बार बार मैच नहीं करेंगे, आपको बस देख लेना है वो अपनी साइड में चल रही है। देखिए अभी 2 व्हीलर मुझे पता है अपनी साइड में चल रहा है, धीरे धीरे आप भी ऐसे दूर से ही जज कर लेंगे कि कहीं वो मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है। तो ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखिए 4th गियर में चल रहा हूं, ना एक्सेलरेटर का इस्तेमाल है ना ब्रेक का इस्तेमाल है, क्लच तो अभी खैर यूज ही नहीं करना है जब तक मैं गाड़ी को स्लो नहीं कर रहा हूं। अब सामने से ट्रक आ रहा है, आप देखिएगा
कि ये कहां से क्रॉस होगा। देखिए मैंने पहले ही देख लिया, वो अपनी साइड पे और आराम से अपनी साइड से वो क्रॉस हो गया। अब देखिए ब्रेक की मदद से स्पीड कम करी और थर्ड पे डाउन शिफ्ट कर लिया। देखिए एक बार हॉर्न दबाइए, देखिए लेफ्ट राइट दोनों चेक करे और इजीली मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। तो आपको ना दोनों साइड का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है हमें दोनों जजमेंट एक साथ लेने पड़ते हैं, जो कि रेयर होता है थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके नजदीक है पहले उसका आप जजमेंट लेंगे। जैसे पोल है, पहले मैं लेफ्ट का लूंगा, फिर ये टू व्हीलर है, फिर मैं राइट का लूंगा। तो ऐसे जजमेंट हम यूजुअली लेते हैं। पर अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आपके नजदीक आ गए, तब तो आपको मैच कर करके निकालना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपको अंदाजा आ जाता है मेरी गाड़ी क्रॉस होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मैं फोर्थ गियर लगा लेता हूं। अभी डाउन हिल है ना, ज्यादा एक्सीलरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउन हिल में मोमेंटम गाड़ी का बन जाता है। यही सिचुएशन चढ़ाई में होती तो वहां पर मुझे एक्सेलरेट करना पड़ता, फिर मैं डाउन शिफ्ट करता, जिससे मुझे दिक्कत नहीं आती। मैंने कहा है आपको पहले भी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का आपको खास ध्यान रखना है। उनसे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा स्पेस मेंटेन करके चलेंगे ना, सेफ रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल चिपका के निकालने की जरूरत नहीं है। और ये जो संकरी गलियां होती है ना, इससे कोई कभी भी निकल के आ सकता है। तो आपको ना थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी ऑब्जर्व करते रहना है। कई लोगों का फोकस कहीं और होता है। हिप्नोसिस ड्राइविंग केस आपको मैंने बताया है कई बार कि आपकी आंखें तो रोड पे रहती हैं पर ध्यान कहीं और रहता है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। जब भी गाड़ी चला रहे पूरा फोकस आपका रोड पे होना चाहिए, वही आपको बचाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन में। अब देखिए यहां पर लेफ्ट राइट का जजमेंट, देखिए वही कंडीशन, दोनों एक साथ लेने पड़े मुझे, और ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाते रहिए। अब पैच थोड़ा सा खराब है, मैं लगा दूंगा थर्ड गियर। ऐसी मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने थर्ड लगा दिया है। अब यहां से मुड़ना है, देखिए मुझे राइट की तरफ। देखिए पहले, सबसे पहले रुकिए। अपनी साइड तो आपको चेक करना ही करना है, आपको दूसरी साइड भी चेक करना है, ठीक है ना। सिर्फ एक साइड के भरोसे मत रहिए, क्योंकि दूसरी साइड से कई बार रोड पे मर्ज होती है गाड़ियां, तो दिक्कत आती है। अब देखिए ये भी मुड़ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल में रखना है। अब देखिए मैंने लगा दिया है सेकंड गियर और स्पीड बढ़ाई और थर्ड गियर में शिफ्टिंग। तो इस तरह से आप गाड़ी को चलाएंगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है। देखिए लेफ्ट राइट चेक करते रहिए, कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और मिरर उस तरफ का आपको इस्तेमाल करना है जहां आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अब ये राइट साइड ना मेरी ज्यादा इस्तेमाल की नहीं है, क्योंकि राइट साइड में कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती, स्पेस नहीं है। तो लेफ्ट साइड में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और IRVM में ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेफ्ट का IRVM के साथ, राइट का IRVM के साथ। बहुत बम्पर टू बम्पर में चल रहे हैं, वहां पर आपको दोनों साइड के मिरर चेक करते रहने हैं बीच बीच में, ठीक है। कंटिन्यू मत देखते रहिए ना कि भाई आप आगे नहीं देख रहे हैं, बार बार ऐसे मिरर में चेक कर रहे हैं, वो हैबिट भी खराब है। बस आप जब चल रहे थोड़ा सा आपको लाइन चेंज करनी है जैसे, तो पीछे आप देख लीजिए कोई गाड़ी ज्यादा चिपक के तो नहीं है, जिससे कि दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप गाड़ी चलाएंगे ना, लाइफ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और जितना आप स्पीड कंट्रोल करके चलेंगे, स्पीड कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप 40 की स्पीड में ही चल रहे हैं पूरी जिंदगी। स्पीड कंट्रोल का मतलब ये होता है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा चिपक के नहीं चलना है, और स्पीड आपकी कितनी भी हो, आपको टाइम पे ब्रेक लेने, सडन ब्रेकिंग अवॉइड करनी है। वो स्पीड कंट्रोल होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप गाड़ी को प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए मेरी तरफ आया थोड़ा सा, मैंने गाड़ी को लेफ्ट की तरफ करा, ये पता चल जाता है आपको धीरे धीरे। देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि आप ना इतने फिट पे जाके देखिए कि गाड़ी बिल्कुल नजदीक है, तो वो चीज गलत होगी। दूर से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये A पिलर है ना, ये व्हाइट लाइन के मेरे लेफ्ट साइड में। अब सामने वाली गाड़ी व्हाइट लाइन के जब तक राइट में रहेगी ना, तो वो अपनी साइड चल रही है, क्योंकि वो भी अपनी साइड बचाएगा। राइट साइड की जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी सामने वाले की भी है, पर लेफ्ट साइड की पूरी आपकी है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है ना कि कोई ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं होता जब तक कोई रॉन्ग साइड से नहीं आ रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि लेफ्ट साइड हमें बचा के रखनी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। लेफ्ट का मैंने आपको बता दिया, सेंटर से मैच करिए। कितनी भी कॉर्नर में आपको गाड़ी लगानी है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आप ना अपनी गाड़ी को इजीली चला पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कई लोग सडन ब्रेकिंग लेके बोलते हैं कि क्या हम डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अभी 60 की स्पीड है। अब देखिएगा आप इंडिकेटर दिया, चेक करा मिरर, देखिए एकदम से ब्रेक लिया, न्यूट्रल लगा दिया, देखिए गाड़ी कितनी आसानी से रुक गई बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इंस्टेंट अगर आपको गाड़ी रोकनी है ना, आप गियर स्किपिंग बिल्कुल कर सकते हैं। फिफ्थ से अगर मैं
डाउन शिफ्टिंग में रहता ना कि फोर्थ आऊंगा, फिर थर्ड आऊंगा, फिर सेकंड आऊंगा, तो उसके इसमें क्या है, गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ना आधा माइंड आपका गियर शिफ्टिंग की तरफ चला जाता है। तो ये गलती ना हो, इसके लिए हमेशा आप प्रायोरिटी दीजिए अपनी स्पीड को कम करने में, कि मुझे भाई गाड़ी को रोकना है। हाँ, पर पीछे भी ध्यान देना है एआरवीएम में कि भाई पीछे कोई टकरा ना जाए आपकी गाड़ी से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और जल्दी से जल्दी आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी मन में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।